कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी जो कि परीक्षा हुआ था 2019, 2021 और 2023 में जो परीक्षा हुआ था उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। उनमें से आज इसका पहला वीडियो है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यह लोकनृत्य से लिया गया है इसमें। तो चलिए आज के वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो है आपको जो परीक्षा हुआ था कब हुआ था उसका डेट मेंशन किया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो वह जो उत्सव मनाया जाता है वह पोला उत्सव मनाया जाता है। और पोला उत्सव कहाँ का है? ये महाराष्ट्र राज्य का है। ये महाराष्ट्र राज्य का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोगाई जोगाई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? तो यह किस नृत्य रूप की प्रमुख शैली है? तो मणिपुरी की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुरी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो तपन कुमार पटनायक किस में जीता है? तो यह छऊ लोक नृत्य में जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जो की गई थी वह 1881 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सभी क्वेश्चन के नीचे में डेट मेंशन किया गया है, आप देख लीजिए। यह 2023 का पूछा गया है। इसके बाद नीचे जो क्वेश्चन आएगा तो वह 2021 एवं 2019 का भी आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो किस नृत्य के लिए दिया गया था? कथकली के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य पूछा गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। मणिपुरी मणिपुर का है और भरतनाट्यम जो है यह तमिलनाडु का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? ओलंपिक में भारत के प्रथम ध्वजवाहक जो थे वह पूर्णिमा बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। तो यह किसका उद्देश्य था? तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो यह अम्बुबाची मेला इसका उत्सव असम में किया जाता है जो कि माता देवी कामाख्या जो है इसी को समर्पित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? ई कृष्ण अय्यर का संबंध जो है
यह किस नृत्य शैली से है? तो भरतनाट्यम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्येक डैश वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। इससे पहले 2011 में हुआ था और इससे पहले 2001 में हुआ था और 2021 में नहीं किया गया क्योंकि कोरोना काल का समय था, लॉकडाउन लगा हुआ था, इसलिए इसमें कराना संभव नहीं हो सका। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है। तो यह किस पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यह है कल्याणी कुट्टी अम्मा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है? पेड्डा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश राज्य में। किस त्योहार को? तो मकर संक्रांति त्योहार को पेड्डा पाडुंगा के रूप में मनाया जाता है। यानी सिर्फ राज्य में नाम बदले होते हैं। मकर संक्रांति को हर एक राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है अनुच्छेद 153 से 167। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एकल शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्रिया नृत्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो डैश क्रांति से जुड़ी हुई है। तो यह किस क्रांति से जुड़ी हुई है, यह आप अनुमान के आधार पर भी बता सकते हैं। तो यह इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मिष्ठान के आधार पर। इसमें बहुत जैसे मधुमक्खी को देखते तो शहद मारते, जो कि यह गलत होता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। लोसर, लोसांग, विशु और बेस्टू वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस्टू वर्ष। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को वर्ष 2019 में कथकली नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो यह किसे सम्मानित किया गया था? मिलिना साल्विनी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन का शुभारंभ किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन किस खेल के खिलाड़ी हैं, तो यह बैडमिंटन खेल के खिलाड़ी हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1992 में सबसे कम आयु में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले नर्तक नर्तकी का नाम निम्न में से क्या था। वर्ष 1992 की बात हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनल मानसिंह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर भारत के लोग किस त्योहार पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की एक साथ पूजा करते हैं, तो यह दिवाली के त्योहार पर एक साथ पूजा करते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि त्रिशूर पूरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव यह केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शतरंज के वर्गाकार खानों को क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है। शतरंज के वर्गाकार खानों की क्षैतिज पंक्तियों को रैंक कहा जाता है, और इसमें टोटल कितना खाई होती है, 64 होती है। 8 क्षैतिज लाइन से होता है और 8 ऐसे होता है ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है। तो भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश में मनाया जाता है। हेमिस पर्व कहाँ पे मनाया जाता है। हेमिस पर्व लद्दाख में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट है, गोम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गोम्फ है गोवा का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपर्णा सतासीन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह किसे सम्मानित किया गया था, तो कुचिपुड़ी नृत्य के लिए अपर्णा सतासीन को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध पूर्णिमा जो गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाती है को निम्नलिखित में से किस राज्य में सागा दावा के नाम से जाना जाता है। सागा दावा के नाम से यह किस राज्य में मनाया जाता है, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्रिया निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम का लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव स्मृति पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी सम्मान, रोटरी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं। तो यह किसे मिले हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शोभना नारायण को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया को डैश के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। स्टार्टअप इंडिया को किसके अंतर्गत लॉन्च किया गया था, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन। इसका राइट आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% एक्यूरेट था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2018 में मणिपुरी से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता। 2023 में परीक्षा हुआ था और 2018 का पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा अखम लक्ष्मी देवी को यह पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है कि निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। निशागंधी उत्सव जो है यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था,
तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 डैश से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत किया गया है, और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। विधि की समता जो है इसकी चर्चा अनुच्छेद 14 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस राज्य से हैं? मेरी कॉम किस राज्य से थे? तो मणिपुर राज्य से थे, नहीं है मणिपुर राज्य से। भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम किस राज्य से है? मणिपुर राज्य से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष में पारित किया गया था? तो यह 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तिरुवातिरकली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? कौन सा त्योहार? तो यह त्योहार ओणम त्योहार मनाया जाता है, और ओणम कहाँ का है? केरल का है। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई जो कि क्रिकेट से संबंधित है, यह इसका फुल फॉर्म पूछा है। तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इंग्लिश में याद रखिएगा इसे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया, तो कालबेलिया है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक थे? तो यह थे खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश द्वारा की गई थी। तो पूर्ण जनगणना 1830 में किसके द्वारा किया गया था? हेनरी वाल्टर के द्वारा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? लोसांग महोत्सव, तो यह सिक्किम में मनाया जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? मंजम्मा जोगती को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गुरु पंकज चरण दास किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो यह किसके प्रतिपादक हैं? यह ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक हैं, गुरु पंकज चरण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है पंडित बिरजू महाराज को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो कूद लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेकेरनई नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 से 15। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1934 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम, ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल की पुरुष की टीम के लिए भूतल से नेट की मानक ऊंचाई कितनी होती है? तो नेट की जो मानक ऊंचाई होती है वह 2.43 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सोनल मानसिंह को, तो यह किसके लिए इसे नामित किया गया था, सम्मानित किया गया था? ओडिसी नृत्य के लिए। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का प्रथम शासक था? सुंग वंश का प्रथम शासक जो था वह पुष्यमित सुंग था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अटल पेंशन योजना एपीवाई भारतीय नागरिक के लिए एक पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। तो यह किस क्षेत्र में? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की डैश के दरबार में रहते थे? तो अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो यह कनिष्क के दरबार में रहते थे। सी सही हो जाएगा। चांगलो आदिवासी नृत्य डैश की चांग जनजाति द्वारा किया जाता है। चांगलो आदिवासी नृत्य किसके द्वारा? तो नागालैंड के चांग जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणकांत दत्ता बोरबयान को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है सत्रिया लोक नृत्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा में किया जाता है? यानी कौन सा नृत्य गोवा का है? ऑप्शन में देख लीजिए, कर्मा नाच, झूमर, फुगरी, चराव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फुगरी। फुगरी जो है कहाँ का है? यह गोवा का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? तो सिक्किम से संबंधित नृत्य है तासी शब्दों जो नृत्य है यह सिक्किम से संबंधित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2001 में तो यह किया गया था अलरमेल वल्ली को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद किस देश के हैं? तो यह भारत के ही हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? फसल उत्सव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नुआखाई, जो कि पश्चिमी ओडिशा के लोगों द्वारा मनाया जाता है यह उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह असम का हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो यह किया गया था प्रार्थना समाज का स्थापना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? फूलदेई उत्सव भारत के किस राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? गुलाबो सपेरा को, तो इसे कालबेलिया नृत्य शैली के लिए जाना जाता है। ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 23-24 जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि आगा खां गोल्ड कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप हॉकी से भी संबंधित है, हॉकी से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हम्पी उत्सव प्रति वर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी उत्सव जो है यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो पद्मश्री पुरस्कार मिला था गंगाधर प्रधान को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? झारखंड से संबंधित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लावनी। लावनी जो कि महाराष्ट्र का लोक नृत्य है और यही संबंधित नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनल मानसिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? जल्लीकट्टू खेल भारत देश से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत सरकार डैश के अंतर्गत आती है? यह किसके अंतर्गत आती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो प्रत्येक 6 खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है। कोहली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोकनृत्य है? कोहली तो किस राज्य का है यह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, कोहली जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डैश को संगीत नाटक अकादमी फेलो से सम्मानित किया गया? तो यह किससे सम्मानित किया गया था? जतिन गोस्वामी को, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश से संबंधित है? 25 से 28 जो है यह किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 25 से 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो पद्मश्री से किससे सम्मानित किया गया था? कनक रेले को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? सितारा देवी, तो सितारा देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? कथक नृत्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? मणिपुर का कौन सा है? तो यह थांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार डैश राज्य में मनाया जाता है? तो नौचंदी मेला कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता? 2000 ईस्वी में पद्म विभूषण पुरस्कार किसने जीता था? केलू चरण महापात्रा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोक नृत्य लंबारी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य लंबारी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है।
मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक डैश दिन का त्योहार है। तो मैसूर दशहरा यह कितने दिन का मनाया जाता है? 10 दिन का मनाया जाता है। आगे ऑप्शन में दिया गया होगा। ऑप्शन नंबर इस प्रकार, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के डैश के होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष की आयु। 10 वर्ष की आयु होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 161 बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तोरगिया एक डैश दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट के अधिकतम लंबाई कितनी होती है? पेशेवर खेल के लिए तो यह कितनी होती है? 29 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्किल इंडिया विभिन्न उद्योगों से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए भारत सरकार द्वारा डैश में शुरू की गई एक पहल है। तो यह भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई थी? तो 2015 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित थे? तो कथक नृत्य। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप एक बात को गौर किए होंगे कि जनगणना से लगभग अभी तक में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका किस शिफ्ट में एग्जाम हो जाए ये पता नहीं, और किस शिफ्ट में जनगणना से पूछ दिया जाए क्वेश्चन ये भी पता नहीं, मगर पूछा जाएगा ये 100% चांस बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो इस प्रकार आप जनगणना को देख के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? वेम्पति चिन्ना सत्यम ने, तो यह बनाई थी कुचिपुड़ी के लिए। तो कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? तो कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? तो सिग्मो उत्सव या सिग्मो फेस्टिवल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? तो इसे लू कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबड्डी के खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? कितनी होती है इसकी लंबाई? 1 मीटर होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है? नाट्यशास्त्र का रचयिता किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? तो कबड्डी के खेल में तो प्रत्येक 7 खिलाड़ी को एक पक्ष में खेलने की अनुमति होती है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चूफाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? चूफाट, तो यह किस राज्य का है? सिक्किम राज्य का है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक एक कवि ने डैश वर्ष पहले की थी। तो यह कितना वर्ष पहले किया था? 1800 वर्ष पहले किया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की? यह किसने प्राप्त की थी? तो शोभना नरेन ने प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकर संक्रांति सिंधी समुदाय द्वारा यह तिरमूरी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा तिरमूरी। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार डैश को दिया गया था। तो यह किसे दिया गया था? पंडित बिरजू महाराज को दिया गया था। डी से हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो यह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिरी अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यह डैश के महीने में मनाया जाता है। तो यह जुलाई के महीने में मनाया जाता है। सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो 2022 तक 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता दी गई है शास्त्रीय नृत्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंचू कुरुप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? कुंचू कुरुप तो यह जाने जाते हैं कथकली नृत्य के लिए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गोल्डन क्लाउड बिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली डैश और चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। तो यह किसे किसे जोड़ता है? कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। इसका राइट आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा कुचिपुड़ी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो यह मैंने पहले भी बताया था। अनुच्छेद 18 में अब उपाधियों का अंत किया गया है और अनुच्छेद 17 में छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? भूमचू त्योहार तो यह सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस खिलाड़ी को, क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? तो यह दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजाता महापात्रा ने डैश के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? सुजाता महापात्रा ने तो यह जीता था ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह के डैश में मनाया जाता है। यह हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है गणेश चतुर्थी? भादो महीना में, यानी भाद्रपद मौसम में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में डैश के लिए किया जाता है? सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में किसके लिए किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साधारण दंड के लिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सुमंग लीला उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर राज्य से, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाभा कलापम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? तो भामा कलाकम तो यह किस नृत्य है? तो कुचिपुड़ी नृत्य, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए? तो मेक इन इंडिया 2022 तक कितने साल पूरा किया है? तो 8 साल पूरा किया है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 से हुई है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोची उत्सव, तो गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउत, नाचापंथी और सुवा निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? इससे पहले बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछा गया था और अभी पहले अध्यक्ष पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आरी ग्रांट गोवन, आरी ग्रांट गोवन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु कितने के कितने बीच होनी चाहिए? अटल पेंशन योजना, तो इसमें जो ग्राहक की आयु होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खर्ची पूजा निम्नलिखित में से, खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? खर्ची पूजा, तो यह त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मार्च 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुरी, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल प्रसाद दुबे, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, गोपाल प्रसाद दुबे। नेक्स्ट है शॉटपुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उनका वजन कितना केजी होता है? तो उनका वजन कितना होता है? पुरुषों में 7.26 केजी और महिला में 4 केजी। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस 2021 पर जल शक्ति अभियान डैश अभियान शुरू किया, रिक्त स्थानों को उपयुक्त विकल्प से भरना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कैच द रन अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। असम का सत्रिय नृत्य डैश से प्रेरित है? असम का सत्रिय नृत्य जो है यह किससे प्रेरित है? तो यह है भक्ति आंदोलन से प्रेरित, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भक्ति आंदोलन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लुई नगाई डैश के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर के लोगों द्वारा बीज बोने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है, लुई नगाई नी उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कलामंडलम रमन कुट्टी नायर को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म भूषण से किससे सम्मानित किया गया है, किस नृत्य शैली के लिए? तो कथकली के लिए। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर को द वॉल के रूप में जाना जाता है? द वॉल के रूप में किस भारतीय क्रिकेटर को जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़े मोदनी नृत्य कहाँ का एक लोक नृत्य है? घोड़े मोदनी नृत्य तो यह है गोवा का एक लोक नृत्य है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कटी बिहू असम के 3 बिहू त्योहारों में से एक है, यह डैश के महीने में मनाया जाता है? तो यह अक्टूबर के महीना में मनाया जाता है। बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी में डैश शामिल होते हैं? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो दिए जाते हैं तो उनमें क्या क्या दिए जाते हैं? एक ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के साथ 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए किस योजना के अंतर्गत? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदान किया गया एलपीजी गैस। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो यह 382 था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राधा श्रीधर ने 2018 में डैश में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। राधा श्रीधर ने तो यह भरतनाट्यम लोकनृत्य में जो कि तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है? कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुई है? तो दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? मोपिन तो मोपिन भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। बी से हो जाएगा। बेबोर्न क्रिकेट स्टेडियम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? बेबोर्न स्टेडियम तो यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? 2011 की अंतिम जनगणना जो हुई थी वह कितने चरणों में समाप्त हुई थी? तो 2 चरण में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारतनाट्यम के लिए 2009 में पद्म भूषण जीतने वाली जोड़ी डैश हैं? तो यह कौन सा जोड़ी है? वनाडिल पुडियाविट्टिल धनंजय और शांता धनंजयन। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फसल उत्सव नवन्ना डैश में मनाया जाता है? फसल उत्सव नवन्ना जो होता है यह किस राज्य में मनाया जाता है? नवन्ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्शल नृत्य उत्तराखंड से संबंधित है? मार्शल नृत्य कौन सा उत्तराखंड से संबंधित है? तो छोलिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार डैश को दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार टीम के कोच को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित थे? ई कृष्ण अय्यर तो यह थे भरतनाट्यम से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बथुकम्मा जो कि एक फूल उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बथुकम्मा
बथुकम्मा तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, फूल उत्सव है यह। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार है? तो यह 1978 में 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। पहले जो था मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब 6 मौलिक अधिकार हैं, यही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धांगरी गाजा डैश का लोकनृत्य है। तो धांगरी गाजा कहाँ का लोकनृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2023 में अभी तक जो पूछा गया है उसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य शैली के लिए ख्याति उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है और ये यहीं से संबंधित है, इसे नृत्य के लिए यह ख्याति उपलब्ध है। सोनपुर पशु मेला भारत के किस राज्य में लगता है? सोनपुर पशु मेला जो है यह भारत के बिहार राज्य में लगता है। ऑप्शन नंबर इसका आगे दिया गया होगा बिहार, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में बम्बई में हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में हुई थी। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के 2 प्रमुख उद्देश्य थे? 5वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं? निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित त्योहारों में से किसे डाला पूजा के रूप में भी जाना जाता है, जो सूर्य की पूजा को समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठ पूजा, जो कि भगवान सूर्य देवता को पूजा जाता है इस पर्व में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो यह सूर्य भगवान को समर्पित है, यानी सूर्य देव को। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? तो लावनी जो है यह महाराष्ट्र का है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुड्डी, भांगड़ा, गिद्धा यह पंजाब का लोक नृत्य है। अस्टम्पिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अस्टम्पिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट खेल से संबंधित है। मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा डैश वर्ष में शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014 में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? तो यह है डोनी पोलो हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जागोई और चोलोम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के दो प्रमुख भाग हैं? तो यह किस शास्त्रीय नृत्य के हैं? तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन वर्ष डैश में शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन यह कब शुरू किया गया था? 2014 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे अधिक की बात किया गया है तो केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सोंगक्रान एक बौद्ध त्योहार है। यह त्योहार डैश के महीने में कई दिनों तक मनाया जाता है? सोंगक्रान तो यह किस महीने मनाया जाता है सोंगक्रान? तो अप्रैल महीना में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार वर्ष 1985 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह टीम के कोच को दिया जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति ने किस नृत्य शैली के लिए विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम नृत्य से जुड़े हुए हैं और इसी में यामिनी कृष्णमूर्ति को विभिन्न पुरस्कार मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के महिलाओं द्वारा शुरू किया जाता है? तो यह मटकी नृत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित है? किस नर्तक कथकली से संबंधित है? यानी कौन सा नर्तक जो है यह कथकली नृत्य से संबंधित है? तो कुंचुकुरुप। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। कुंचुकुरुप कथकली नृत्य से संबंधित है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हालरा उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? हालरा उत्सव यह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हालरा उत्सव हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा गया है? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार हिंदू माह में डैश में मनाया जाता है? तो यह हिंदू माह के चैत्र महीना में मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अलारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? अलारमेल वल्ली तो यह भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार राज्य। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो यह मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं।
कौशल भारत मिशन को डैश के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया? तो कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको बता दें कि लोकनृत्य से आप देख रहे हैं कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में। और इसके बाद एक जैसे अभी पूछा गया था, फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, यानी इसे पूर्व नाम के रूप में जानते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के लिए आता है। जैसे उड़नपुरी पीटी उषा को कहा जाता है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को भी आप याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा तैयारी जो होता है वह क्वेश्चन बैंक के माध्यम से आप कर सकते हैं। इससे एक क्वेश्चन का लेवल पता चल जाता है और ताकि आपको रिजल्ट लेने में सावधानी होता है, सहूलियत होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन बच गया था कि रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है यह भरतनाट्यम नृत्य में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।